गरीब चाची के घर अमीर भतीजी ने लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को परेशान देख के जोया कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। इतने में जोया का चाचा अनवर सर से पैर तक मिट्टी में सना हुआ घर में आता है। अनवर के हाथों में छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुन के 24 साल की जोया एक बच्चे की तरह उछलने लगी और कहने लगी, हाँ सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं। मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बेटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार देते हैं। बचपन के एक दुर्घटना में जोया के माता पिता सड़क सुधर जाते हैं, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसको बड़े प्यार से पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी ना हो, इसलिए दोनों ने कभी भी अपने बच्चे नहीं लिए। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया एक कच्चा छोटा सा मकान और खेतीबाड़ी करने के लिए एक छोटा सा खेत था, जिस पर खेती करके बड़ी मुश्किल से अनवर 2 वक्त की रोटी खाया करता था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा के ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को भुलाकर झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, इस सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तेल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते ही तभी अनवर नमक तेल रोटी में लगा के काट काट के खाने लगा। अपने गरीब चाचा चाची का इतना दुख देखकर जोया का कलेजा कांप उठता है और रोते रोते बोलती है, चाची माँ, चाचा जान, चलिए इस सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के चाचा चाची जोया से जितना प्यार करते थे, जोया भी उनसे उतना स्नेह रखती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है, हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने लग जाता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है और उसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी, अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला। मरियम, कुछ तो कर लूंगा, लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के चाचा चाची उसके विदाई के लिए अपना खेतीबाड़ी बेच के उसका विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब घर को छोड़ अमीर ससुराल में चली आती है, जहां उसका सास ससुर नन जेठानी के साथ पूरा परिवार उसका स्वागत करते हैं। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसको कमरे में ले जाती है, जो बहुत बड़ा और आलीशान कमरा था। वल्लाह, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था।
यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना। मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ही ऐशोआराम में किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसके आंखों के सामने अपने चाची का चूल्हे में धुआं फूंकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। यह वो अमीर ससुराल के साथ दावतों भरी दस्तरखान में बहुत कुछ खाती है, तो वही उसके चाचा चाची की हालत गरीब दस्ताने में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगा कर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को खिलाकर अपना गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी भरते थे। भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी में काम किया करते थे और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों दुख उठाकर जोया के ससुराल के लिए कपड़े, फल और भी बहुत सारे चीज इफ्तार के लिए ले जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगे से जोड़े में जोया आती है और चाचा चाची के गले लग जाती है। उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाई जान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा। इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। जोया के चाचा चाची जाने के बाद जोया के नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बड़ी खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार के तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुँचती है। किस्मत तो देखो, उस शाम उनके घर में एक दाना भी नहीं था। तभी कुछ लोग अलमारी, बिस्तर, फ्रिज इत्यादि घर पे लेके आते हैं। ये सब किसका सामान उतर कर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? वो हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगा कर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे में जाके देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देख के जोया के आंखों से आंसू टपक आते हैं। चाचा चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमज़ादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ,
आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार के लिए बहुत कुछ बनाती है। उस दिन इफ्तार में उसके चाचा चाची पेट भर के खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के चाचा चाची ईद के दिन जोया के घर आते हैं, जहाँ पर उनका खूब स्वागत होता है और सब साथ